नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे कुछ, और कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। आइए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हेडिंग लिखें आप, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, अब आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते थी, ए डॉट बी क्रॉस सी, या तो ऐसे कह सकते हैं, या ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों बराबर होते थे, है ना। तो वो क्या थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो ये क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस, आप लिख सकते हो वेक्टर। देखो तीन वेक्टर लेने हैं आपको, तो या तो दो वेक्टर को एक साथ ले लो, एक तीसरा तो बाहर रहेगा ना, तो इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। कुल मिला के बात यह है कि किन्हीं दो को क्या कर सकते हो एक साथ, और तीसरे को बाहर कर सकते हो। लेकिन बुक में जिस तरीके से दो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसे हम पढ़ेंगे। देखो कैसे, पहला दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, क्लियर है। और बाकी ये आपकी थ्योरम ही है, लेकिन इनके प्रूफ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखो और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है अभी बताएंगे। और एक हो जाएगा आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसका मतलब है अब डॉट वाला जो सिंबल था वो अब हट गया है, अब क्रॉस वाला सिंबल है। तीनों वेक्टर्स के बीच क्रॉस लगा हुआ है, बस कोई दो ब्रैकेट में है और एक तीसरे वाला बाहर है। तो देखो कि इसका क्या होता है, थोड़ा याद रखना। देखो इसे जो लेना है ना, पहले इसके साथ लेना है डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बी बाहर, ठीक है, माइनस अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और अब क्या आ जाएगा बाहर, सी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक से आपको याद रखना है ना, क्या कि ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर, इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, देखो बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी डॉट ए सी बाहर, ठीक है। अब देखो सी डॉट ए बी बाहर, इस तरीके से, है ना। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपके क्वेश्चंस में लगेंगे। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होती है, मैंने बताया, जहाँ डॉट आ रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अब डॉट की जगह क्या आएगा, केवल क्रॉस, ठीक है। तो वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, है ना, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ लेना है, तो ए डॉट लगा के, तो ए डॉट सी बी बाहर, फिर पहले वाले को पहले वाले मतलब पहले वाले के साथ ही लेना है, तो ए डॉट बी अब सी बाहर। बात समझ में आई। ऐसे इसे देखो, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ लेना है, भाई यहाँ भी तो पहले वाले को लास्ट वाले के साथ ले रहे थे, तो पहले वाले को लास्ट वाले के साथ लेना है, तो बी डॉट ए सी बाहर, अब सी, है ना, सी डॉट ए बी बाहर। कर लोगे ना इस तरीके से लर्न। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हें आप, है ना, लिख ले। बाकी थ्योरम भी है ये, लेकिन आपको इनका प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक नोट करो। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 72। देखो इसमें क्या कहा, आपसे कहा है वेरीफाई दैट। आपको ये जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, ये वाला वेरीफाई करना है। और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा है, यानी एलएचएस लेके चलनी है इसकी, और इसकी आरएचएस लेके चलनी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे वेरीफाई करते हैं। पहले एलएचएस ले लेते हैं, और एलएचएस लेने के लिए आपको बी क्रॉस सी चाहिए पहले, तो आप पहले बी क्रॉस सी निकाल दो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो कैसे निकलता है, सारणिक से, डिटर्मिनेंट से निकलता है, आपको पता है। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे निकलेगा, बी क्रॉस सी निकालो पहले। तो बी वाला कहाँ है, ये रहा, ये रहा, तो 2 -1 1, और यहाँ क्या आएगा 3 2 माइनस का 5, क्लियर है। इसे सॉल्व कर लो, आई कैप, देखो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, बीच में -2 आ जाएगा, माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस के 10 आएगा, बीच में माइनस, और 3 बन जा 3, प्लस का के कैप,
ठीक है, क्या आएगा 2 2 जा 4, बीच में माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3, तो कितना आएगा ये। ठीक है, किसी पे ये ना आता हो तो देख लेना, शुरुआत के लेक्चर में ये समझाया था मैंने बहुत अच्छे से। बार बार तो देखो ये चीज़ समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये आप सीख चुके होंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूँ। तो कितना आएगा 3i कैप, और बाकी इसे तो सोल्व करना सब जानते हैं पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13j कैप, और ये हो जाएगा 7k कैप। ठीक है जी, तो B क्रॉस C हो गया आपका। इसी प्रकार आप निकालो A क्रॉस B क्रॉस C। देखो सारणिक से निकलेगा i कैप, j कैप, k कैप। A क्रॉस, तो A वाले कोफिशिएंट लेने हैं 1 2 3, और B क्रॉस C ये रहा, इसके कोफिशिएंट लेने हैं तो 3 13 और 7। ठीक है जी, तो देखो कर लो सॉल्व से। i कैप 7 दूनी 14 माइनस 13 तिया 39 माइनस j कैप, नीचे दबाओ 7 एकम 7 माइनस 3 तिया 9। ठीक है, प्लस k कैप, इसे देखो 13 एकम 13 माइनस 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा। देखो 9 में से 4 गए 5 और 3 में से गया 2, 25 माइनस के 25 i कैप, और ये माइनस का 2 बचेगा तो प्लस का 2 j कैप, और ये बचेगा 7 प्लस का 7 k कैप। ठीक है जी, तो ये तो निकल गया। अब हमें ये निकालना है RHS वाला, तो RHS वाला निकालना है। देखो RHS वाले के लिए, यानी ये LHS आ गई आपकी। ठीक है, तो जो आपकी LHS है मैं लिख देता हूँ, वो किसके बराबर है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के बराबर है। और ये किसके बराबर आई, ये रही माइनस का 25 i कैप, प्लस का 2 j कैप, और प्लस का 7 k कैप। इतना ही अब आपको RHS को लाना है। तो RHS के लिए आपको पहले A डॉट C चाहिए, फिर A डॉट B चाहिए। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर C निकाल दो पहले। वेक्टर A ये रहा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस का 3 k कैप डॉट C वो रहा 3 i कैप और प्लस 2 j कैप माइनस का 5 k कैप बराबर i डॉट i 1 होता है, आपको बताया 3 हो जाएगा, और j डॉट j 1 2 2 जा 4 प्लस k डॉट k 1 तो 3 5 जा माइनस के 15। ठीक है, तो 4 3 7 माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, a डॉट से निकाल लिया, a डॉट b निकाल लो इसी प्रकार, डायरेक्ट कर लो। देखो डायरेक्ट कर लो, 2 आ जाएगा i डॉट i 1, और ये आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा 3 प्लस का 3, तो कितना बचा प्लस का 3। ठीक है ना, कर लोगे डायरेक्ट। अब RHS ले लो। RHS क्या है आपकी A डॉट C बाहर B इंटू में है ना, A डॉट B और बाहर क्या है C वेक्टर C। A डॉट C की वैल्यू ये रही -8, B की वैल्यू रख लो क्या आएगा 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको अच्छे से, रख दी वैल्यू। अब देखो A डॉट B, देखो A डॉट B आपका ये रहा 3 है, तो माइनस का 3 और C की वैल्यू रखो वो रही, तो 3 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस का 5 k कैप। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 8 दूनी 16 i कैप 8 j कैप और माइनस का 8, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखो 3 3 जा 9 i कैप और माइनस के 3 2 जा 6 j कैप और माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 k कैप। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। बस इतना ही दिख रहा है। चलो इधर लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 16 और 9 25, तो माइनस का 25 i कैप और 8 में से 6 गए 2, तो प्लस का 2 j कैप और माइनस का 8 और प्लस के 15, तो प्लस का 7 k कैप। अब आप पाएंगे ये RHS ली और वो LHS ली, तो देखो दोनों कैसी हैं सेम, ये
और ये दोनों कैसी हैं, सेम। तो इसका मतलब है लिख देना हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चूंकि यानी बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 73। देखो उसने कहा सो दैट, आपको सिद्ध करना है कि ये सारा किसके बराबर आएगा, 0 के। तो देखो बहुत आसान सा क्या है, ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है। चलो इसे करते हैं। देखो इसे लेके चलो वी हैव, और ये किसके बराबर लाएंगे, 0 के। तो पहले इसे लेके चल लो, वेक्टर ए बी क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बराबर बराबर 0 लानी है ना, सिद्ध करना है कि 0 के बराबर आएगा। इसमें फॉर्मूला लगा लो, मैंने बता रखा है कैसे। ठीक है, ए बी सी को मतलब ही नहीं है इसकी बाद वाले के साथ, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट सी बी बाहर, है ना, ए डॉट बी सी बाहर, बताया था ना। ऐसे इसमें लगाओ यही वाला। अब ये फॉर्मूला याद रखोगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ ए बी सी बदल गए, है ना। ए की जगह यहाँ बी आ गया, बी की जगह सी और सी की जगह ए। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है, बी के साथ ए आएगा, बी डॉट ए सी बाहर। ठीक है, यानी बाद वाला और पहले वाला और ये बाहर। ठीक है, बी डॉट ए सी बाहर। और देखो यहाँ पे देखना ए डॉट सी बी बाहर था, फिर क्या करा, ए डॉट बी सी बाहर। तो अब क्या हो जाएगा, बी डॉट सी ए बाहर, बीच में माइनस। क्लियर है, ऐसे इसमें लगा दो सी डॉट बी। ठीक है, सी डॉट बी ए बाहर माइनस सी डॉट ए बी बाहर। ठीक है जी, अब देख लो कट जाएंगे ये। देखो कैसे कटेगा, ए डॉट सी डॉट ए, बात एक ही तो है। चलो पहले एक लाइन और बढ़ा दो, इसे सी डॉट ए कर लो, या इसे ए डॉट सी कर रहने दो, उसे ए डॉट सी कर लेना, कैसे कर लो। इसी प्रकार देखो ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो इसे बदल लेंगे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, आपको सबको पता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसे ऐसे रहने दो। क्यों, क्योंकि इसे बदल लेंगे, बी डॉट सी इसे ही कर लो, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं ना। तो ये कटा, और इसे कर लो ए डॉट सी, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो सारा क्या आया, 0, और यही क्या है, RHS। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो चीज़ों को रटेंगे तो समस्या आएगी, लेकिन समझ के करेंगे तो आसान होती चली जाएगी। नोट कीजिए। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 74। देखो इसमें कहा सो दैट, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर सिद्ध करना है। कब, यदि आपको दे रखा है कि या तो ये है या ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है, तो इसका मतलब है दोनों तरफा सिद्ध करना है कि जब ये लेके चलना है तो आपको ये सारा सिद्ध करना है, और जब ये लेके चलना है तो आपको वो सिद्ध करना है, दोनों तरफा सिद्ध करना है। तो आप एक काम करो, ये लेके चलो पहले और फिर इसे सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखो तो ध्यान देना, आप लेके चल रहे हैं इफ़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर किसके है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है जी। देखो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है ना। और इसमें भी देखो फॉर्मूला आप जो है ना पहले वाला बहुत अच्छे से जानते होंगे शायद, है ना। तो पहले वाला फॉर्मूले से ही आपका काम चल जाएगा, इसे पलट दो बस। तो पलटेंगे तो माइनस आ जाता है ना। सी को पहले लिख लो और इस सारे को बाद में लिख दो। क्रॉस प्रोडक्ट में पलट देते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि वो जो पहले वाला फॉर्मूला था वो ही आप लगा देंगे। क्या होता है मैं साइड में लिख देता हूँ, ए क्रॉस
बी क्रॉस सी क्या होता है, मैंने बताया था ये वाला आपको याद रखना भी आसान है दूसरे वाले की तुलना में। तो मैंने बताया ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ। तो देखो इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा सारा, है ना। ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। ठीक है, इसमें और लगाओ, इसमें ए बी सी बदले हुए हैं तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए, माइनस बाहर रहने तो ब्रैकेट के। तो देखो बाद वाले से होनी, तो सी डॉट बी ए बाहर माइनस सी डॉट ए बी बाहर। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले इसकी, है ना, यहाँ पे समझ लो, पहले इसकी बाद वाले से होती है, देख लो डॉट प्रोडक्ट, और जो बचा वो बाहर, फिर इसकी पहले वाले से होती है और जो बचा वो बाहर। ठीक है, यही बात यहाँ पे है, पहले इसकी बाद वाले से हुई डॉट प्रोडक्ट, जो बचा वो बाहर, फिर इसकी पहले वाले से हुई डॉट प्रोडक्ट, फिर जो बचा बाहर। समझ रहे होंगे ना। चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पहले लिख लो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये माइनस हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए बराबर। ठीक है जी, ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख लो तो कट जाएगा ये। ठीक है जी, और माइनस इसे भी एक काम, हाँ ऐसे रहने दो, चलो इसे तो। ठीक है जी, तो अब ये दोनों सेम लिखे तो ये कट गए, और करा क्या है साइड में बता दो कि हमने ए डॉट सी को किसके बराबर लिखा है, सी डॉट ए के। साइड में बताना चाहो बता दो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना स्केलर प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, सी डॉट बी वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाहर सी। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ये वाला निशान लेके चलना है आपको, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, वहाँ तक साइड तक। ठीक है, तो ये वाला आपको निशान लेके चलना है। एक काम करो, इसे इधर ले आओ, तो ये जगह सी डॉट बी ए है ना, इसे इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए डॉट बी सी बाहर और बराबर 0। ठीक है जी, देखो यहाँ पे आप एक बात देखो, ए डॉट सी होता है, ए डॉट सी। ठीक है, इसका मतलब है ए पहले रहेगा, सी बाद में रहता है। तो यहाँ पे देखो सी डॉट बी लिख रहा है ना, सी डॉट बी, इसे आप बी डॉट सी कर लो पहले, है ना। इसे पलट के क्या कर लो, बी डॉट सी, इसे एक लाइन और बढ़ाओ, इसे पलट के बी डॉट सी करो और इसे बी डॉट ए कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमें ये लाना है, ये है ना, ए क्रॉस सी लाना है। ठीक है जी, ए क्रॉस सी। अब देखो एक बात देख के बताओ मुझे, यहाँ पे ए डॉट सी आ रहा था तो ए पहले है सी बाद में है, ये बात समझे। तो यहाँ बी डॉट सी आ रहा है तो इसका मतलब है, देखो ए डॉट सी आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए कहाँ रहेगा, बाहर। तो यहाँ बी डॉट सी आ रहा है तो बी कहाँ रहेगा, बाहर, और अंदर क्या रहेगा, देखो सी यहाँ आ रहा है बाद में तो सी पीछे रहेगा, तो सी यहाँ रहेगा, तो यहाँ क्या बचा, ए बच जाएगा। यानी ये सारा फॉर्मूला जो है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको ये लिखा तो इसको ये लिख के देख लो, ये आना चाहिए। तो देखो बी डॉट सी ए बाहर, ठीक है, बी डॉट ए सी बाहर, तो इससे यही तो आ रहा है। इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और ये पलटे क्यों थे कि सी डॉट बी को बी डॉट सी लिखा, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा, क्यों, क्योंकि हमें ये लाना था ए क्रॉस सी अंदर, ए क्रॉस सी अंदर लाना था। यदि इन्हें नहीं पलटते तो फिर क्या आता, है ना, फिर पलट जाता। ठीक है ना, तो फिर उससे समस्या हो जाती है, इसी कारण से हमने ऐसा लिखा। और हमें लाना तो ये है ए क्रॉस, भाई ये लेके चले ना, तो ये लाना है ए क्रॉस सी क्रॉस बी, ये आ रहा है बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो इसे फिर पलटना पड़ेगा, माइनस बाहर आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी क्रॉस बी बराबर 0। माइनस तो उधर पहुँच जाएगा,
है ना, 0 के बटे में, तो आपका आ गया A क्रॉस C क्रॉस B बराबर 0। आपको वो लेके चलना था और ये लाना था, ये तो ले आए आप, साथ में आपको ये भी तो लाना है कि A एंड C आर कोलिनियर। तो देखो ये भी आ जाएगा, एक तो आ गया। इसके बाद देखो भाई दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो क्या हुआ, या तो पहले वाला वेक्टर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C 0 है, ये वाला पहला वेक्टर, या वेक्टर B जो दूसरे वाला वेक्टर है वो 0 है, ठीक है। लेकिन है ना, बट वेक्टर B 0 है ऐसा तो कहीं कहा नहीं है, तो इसका मतलब है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C कितना है, 0 है। और मैंने बता रखा है कोई भी दो वेक्टर 0 होते हैं तो इसका मतलब है, मतलब कोई भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो इसका मतलब है वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, कोलिनियर हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वेक्टर A एंड वेक्टर C आर कोलिनियर। ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, कोलिनियर हैं, है ना। ठीक है, बात समझ आई आपको? ठीक है, करो इसे नोट, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लो। अब नीचे का भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अब सारा दिख रहा होगा आपको। तो बात समझ आई आपको? ये लेके चलना था तो ये सिद्ध करना था, है ना। तो ये लेकर चले और ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब उसने क्या कहा कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि ये लेके चलो और ये सिद्ध कर दो, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या, ये तीर के निशान घुमा दो बस, है ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे ना तो सारा सिद्ध हो जाएगा बस, है ना। दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर करोगे तो वो आ जाएगा। तो ये हमें ये इसी प्रकार करना है। तो ये दोनों तरफा से अब क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 75। देखो आपको सिद्ध करना है कि ये सारा किसके बराबर आएगा, 2 वेक्टर A के बराबर आएगा। तो देखो पहले वेक्टर A मान लो, तो वेक्टर A मान लो A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। एक काम करो, उसे लेके चलो, वी हैव क्या आ रहा है, i कैप क्रॉस वेक्टर A क्रॉस i कैप प्लस j कैप क्रॉस वेक्टर A क्रॉस j कैप प्लस k कैप क्रॉस वेक्टर A क्रॉस k कैप। और ये बराबर किसके लाना है, 2 वेक्टर A के। तो बराबर लेके चलेंगे, 2 वेक्टर A लेके आएंगे, है ना, बराबर लेके नहीं चलना। देखो ध्यान देना, A क्रॉस B क्रॉस C वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने बताया बाद वाले से होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप और A बाहर माइनस I डॉट वेक्टर A, इस बार I बाहर, ठीक है भाई, I डॉट I A बाहर, I डॉट A I बाहर, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले वाला, प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, J डॉट J A बाहर माइनस J डॉट A J बाहर, ठीक है, प्लस यहाँ भी ये लगाओ K डॉट K A बाहर, है ना, माइनस K डॉट A K बाहर, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला लगाया है, A क्रॉस B क्रॉस C बराबर क्या होता है, मैंने बताया था A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, A डॉट C B बाहर, A डॉट B C बाहर, ठीक है। देखो I डॉट I 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वेक्टर A माइनस, इसे ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा I कैप डॉट वेक्टर A और I कैप प्लस ये 1 हो जाएगा, तो इसे लिख लो वेक्टर A, इसे ऐसे रहने दो, और K डॉट K 1 हो जाएगा, इसे ऐसे रहने दो, और K डॉट K 1 हो गया, है ना, तो A वेक्टर A बचेगा बस, और इसे ऐसे रहने दो। देखो इसको साइड में कर लेते हैं, I डॉट वेक्टर A, तो I डॉट वेक्टर A की वैल्यू रख दो, कितनी है, A1 I कैप
प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। तो देखो कितना आएगा, आई डॉट I1 आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0 सब 0 आई डॉट I1। तो इसका मतलब है आई डॉट वैक्टर ए कितना आया, A1। इसी प्रकार आई नहीं बल्कि इसी प्रकार जे डॉट वैक्टर ए कितना जाएगा, है ना भाई। आई के साथ करा तो A1 आया, जे के साथ करोगे तो A2 आएगा, और इसी प्रकार के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा, A3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखो वेक्टर ए माइनस ये कितना आएगा, आई ये आएगा A1। तो A1 आई कैप प्लस वेक्टर ए, ये बल्कि एक काम करो, वेक्टर ए 3 वेक्टर ए हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का जे डॉट A2 जे कैप और माइनस का के डॉट A3 के कैप। ठीक है। तो 3 वेक्टर ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। ये क्या है, वेक्टर ए। तो ये बचेगा 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो बराबर कितना बचा, 2 वेक्टर ए, और ये ही क्या है, RHS। ठीक है, बराबर में लेके चल रहे हैं, यही है ना। तो ये इसके बराबर आ गया, नीचे लिख देना हैंस प्रूफ हो गया है। करो नोट। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 76। देखें, ए कैप बी कैप एंड सी कैप बी 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। देखो नॉन पैरेलल का मतलब है कि वे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, और यूनिट वेक्टर्स का अर्थ है वे एकांक सदिश हैं। तो सच दैट, है ना, ये जो है ना इसके बराबर दे रखा है, तो उसने कहा फाइंड द एंगल, वो एंगल निकालने हैं जो ए कैप बनाता है ना, रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से है बी के साथ और सी के साथ। तो यानी ए कैप जो बी के साथ एंगल बनाता है वो निकालना है, और ए कैप जो सी के साथ एंगल बनाता है वो निकालना है। तो पहले मान लो कि लेट जो θ1 एंगल है वो है किस किस के बीच, बिटवीन जो ए कैप बनाता है किसके साथ, बी कैप के। ठीक है। और जो θ2 एंगल है वो मान लो एंगल बिटवीन जो ए कैप बनाता है सी कैप के साथ। ठीक है। और जो दे रखा है वो ले लो, वी हैव, देखो ए कैप क्रॉस सी कैप बराबर दे रखा है 1/2 बी कैप। इसमें फॉर्मूला लगा लो, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी वो ए डॉट सी, है ना, ए बाहर माइनस ए क्रॉस ए सी बाहर। ठीक है जी, क्लियर है इस तरीके से। ठीक है ना। और हुआ कैसे है, चलो मैं साइड में थोड़ा बता दूं आपको फॉर्मूला तो पता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। देखो इसमें क्या होता है, ए क्रॉस सी हो जाता है, ए डॉट सी हो जाता है, और बी बाहर लिख लेते हैं, फिर ए डॉट बी कर देते हैं, है ना, और फिर सी बाहर लिख लेते हैं। तो ये ऐसे ही तो करा है। यहाँ देखो ए डॉट सी कर दिया है, और जो बी बाहर लिखते थे, बीच वाला बाहर लिखा है ना, तो यहाँ पे बीच वाला बाहर लिखेंगे, ये लिख लिया, वो बीच वाला बाहर लिखना है, बीच वाला यानी ये लिख लिया। ठीक है। और फिर बीच में माइनस, यहाँ देखो ए क्रॉस सी करा, वो ए डॉट सी करा, बीच वाला बाहर। अब क्या करना है, इन दोनों की ए डॉट बी यानी ए डॉट बी, तो यहाँ पे इन दोनों की यानी एक डॉट आएगा, बल्कि है ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट ए, अब सी बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ ए डॉट बी सी बाहर, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए डॉट ए सी बाहर। बात समझ में आई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है बस। चलो तो आप देख के बताओ जरा, इसे ऐसे रहने दो, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी कैप, और ए कैप बाहर है। ठीक है जी, बल्कि एक काम करो, बी होना चाहिए, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। एग्जाम्पल नंबर 76 है ना ये, हाँ ठीक है, ए क्रॉस सी, हाँ ये गलत है, यहाँ बी है जी, क्वेश्चन में गलत कर रखा है, क्वेश्चन में सही कर लेना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो यहाँ क्या है, बी। ठीक है जी।
अब देखो, अब इसे लगाओ दोबारा, तो अब तो लगा ही दोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी बाहर। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है ना, ए डॉट बी सी बाहर। अब तो बस यहाँ वेक्टर था तो यहाँ कैप है, बस इतना अंतर है, बाकी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ए डॉट सी बी, और ये जो बी वाला है, ये बी वाला, इसे भी इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/2 बी कैप, और ये जो ये है इसे उधर ले जाओ तो हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप सी कैप बाहर। ठीक है जी, इसमें से बी कैप कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा ए कैप डॉट सी कैप और माइनस का 1/2 और बाहर बी कैप बराबर ए डॉट बी और बाहर सी। क्लियर है जी। देखो इसमें क्या करेंगे, हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ठीक है, और साथ में ए और सी के बीच, ए और सी के बीच। तो एक काम करो, इन्हें 0 के बराबर रख लो, इसे 0 के बराबर रखो, इस सारे को 0 के बराबर लिख दो और इसे भी 0 के बराबर रख लो, क्योंकि एंगल निकालना है ना, और जब एंगल निकालते हैं तो 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो ये -1/2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए डॉट सी बराबर 1/2, और ये देखो इसे ऐसे रहने दो, ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलो लास्ट वाली लाइन मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ, वो नहीं दिख रही आपको, है ना। चलो उधर लिख दो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आपने, यहाँ तक नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया है तो उधर लगा दिया, मैंने साइड में बता दिया कि ये लगाया, बाकी बताने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद लगा सकते हो। देखो इसके बाद तो ये बचेगा ए कैप डॉट सी कैप बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और ये ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0। ठीक है जी, तो अब आप मुझे देख के बताओ जरा, ए डॉट बी पता है ना फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा होता है ना, यानी मॉडुलस ऑफ ये ए मॉडुलस ऑफ सी और इनटू में कॉस थीटा, बल्कि थीटा बनाएगा क्योंकि ए डॉट सी की बात हो रही है तो थीटा 2 आएगा, थीटा 2 माना ना ए और सी के बीच का एंगल, और ये बराबर किसके है 1/2 के, और इधर देखो मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप कॉस ए डॉट बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा 1, कॉस थीटा 1 बराबर 0। तो देखो ये जो है यूनिट वेक्टर है, इसने कहा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख सकते हो, इसकी जगह 1 रख सकते हो। तो कोस थीटा 2 कितना आएगा 1/2, इन दोनों की जगह भी 1 रखो, तो कोस थीटा 1 कितना आएगा 0। साइड में बता दो कि ए कैप जो है ना, इन सब की वैल्यू, बी कैप की मॉडुलस की भी, सी कैप के मॉडुलस की भी, इन सब की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है, एक अंक सदिश का परिमाण 1 होता है। ये कोस में किसकी वैल्यू है, कोस π/3, कोस 60 का मान 1/2, ठीक है, और कोस 90 का मान 0, 90 यानी π/2। तो देखो थीटा 2 कितना आया π/3 आ रहा है, और थीटा 1 कितना आ रहा है π/2। ये दोनों ही तो आपको निकालने थे, तो थीटा 1 आया आपका π/2 और थीटा 2 आया π/3। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।